इस मंदिर को लेकर, उसको न्याय दिलाने को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके सबसे बड़े, सबसे मुख्य चेहरा जो हैं विष्णु जैन जी, वकील विष्णु जैन, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु भाई, आप चीख चीख कर कहते रहे, नवभारत पर पाठशाला में हम बार बार बताते रहे, दिखाते रहे, अब तो एएसआई अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि वहां मंदिर नहीं, वहां पहले भव्य मंदिर था और अंदर 8-8 शिवलिंग मिलना, नंदी जी मिलना। अब और क्या ढूंढ रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी मिले हैं, गणेश जी मिले हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सुशांत जी, ये बिना डिगिंग के मिले हैं, क्योंकि डिगिंग का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने दिया था, जबकि उसमें यह भी था कि डिगिंग करनी है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए। उस ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई उतने पार्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को एफर्म किया। तो बिना डिगिंग के सिर्फ सॉइल हटाने से इतनी चीजें मिली हैं। बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत लोग जो ये कहते थे कि ये जो जगह है ये बनाई गई है औरंगजेब से पहले भी थी, अकबर के टाइम भी थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपके इस पाठशाला के शो में बताना चाहता हूं। जो एएसआई का रिपोर्ट है उसका पेज नंबर 105 पे वो इंस्क्रिप्शन जो है, ट्रांसलेशन उसका पर्शियन से अनुवाद एएसआई ने किया है। हुआ एक्चुअली ऐसा, इस सर्वे के दौरान इनकी जो मस्जिद है उसमें जो 3 गुम्बद आप देख रहे हैं, उसका जो लास्ट वाला गुम्बद है, राइट हैंड साइड वाला गुम्बद, नॉर्दर्न साइड पे, वहां पे एक स्टोर रूम है। जब वहां पे मैंने एएसआई के टीम का ध्यान आकृष्ट किया, तो एएसआई टीम वहां पे जब घुसी तो वहां पे उनको एक आधा पत्थर मिला टूटा हुआ, उसकी फोटोग्राफ एएसआई ने लगाई है पेज नंबर 106 पे। और ये आधा टूटा हुआ पत्थर इन लोगों ने तोड़ा है, और उस पत्थर में पता है क्या लिखा है? क्या? उस पत्थर में ये लिखा हुआ है कि ये औरंगजेब के समय बनी है। और वो पत्थर का जो एग्जैक्ट है वो मैं बता रहा हूं, बाय द ऑर्डर इन द 20th रेगनल ईयर ऑफ हजरत आलमगीर मुगल एम्परर औरंगजेब दिस मॉस्क वाज बिल्ट। तो ये जो पूरी थ्योरी देते थे कि ये औरंगजेब से पहले की मस्जिद है और हजारों सालों से यहाँ पे हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, उससे पहले की मस्जिद है, ये थ्योरी इस इंस्क्रिप्शन से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल फोटोग्राफ एएसआई के पास 1965 में एएसआई नागपुर के पास था। तो अब उस चीज को छुपाने के लिए उस पत्थर को तोड़ दिया गया, उस इंस्क्रिप्शन को तोड़ दिया गया, पर तोड़ के आधा अपने ही कमरे में रखा हुआ था, जो इस सर्वे में मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तो विष्णु भाई, ये सब देखने के बाद, बिना देखे भी लोगों को समझ में आ रहा था, जो हम कहते भी थे कि अगर कुछ नहीं है वहां पे तो लोग क्यों नहीं सर्वे हो जाने देना चाहते हैं, लोग क्यों जो है वो इधर से इस कोर्ट से उस कोर्ट भागते हैं कि रोकिए रोकिए ये सर्वे रोक दीजिए। वो तो समझ में आ रहा था। और आप कह रहे हैं कि बिना खुदाई हुए ये सब तो सामने है कि भाई ये सब कुछ दिख रहा है। और आप देखिए ज्ञानवापी, अब आप बने रहिए हमारे साथ, ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी मस्जिद है उसके अंदर हनुमान जी की भी प्रतिमा मिली। अब आप देखिए हनुमान जी हैं। अब कौन से मुसलमान हैं जो मस्जिद के अंदर हनुमान जी को रखते हैं, मुझे बताइए। दुनिया में कौन सी मस्जिद है जहां हनुमान जी रखे जाते हैं? अपने सामने मूर्ति निकलते हुए देखा है मैंने एएसआई के सर्वे में। और बताइए, गदा लिए हुए मतलब कोई आदमी जिसको धर्म का जीरो ज्ञान होगा वो भी कह देगा ये फोटो देख के कि हनुमान जी है। और उसके बावजूद लोग जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं दर्शकों को कि ज्ञानवापी के इस परिसर के अंदर हनुमान जी की 3 प्रतिमा 3 हिस्सों में मिली। यह प्रतिमा पत्थर से बनी हुई है। मस्जिद के तहखाने S2 में पूर्वी तरफ मिली थी। इसमें हनुमान जी के सिर पर मुकुट, दाहिने हाथ में गदा, बायां हाथ कमर की तरफ मुड़ा हुआ, गले में हार, कमर बंद और अंगवस्त्र साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इससे ज्यादा क्या ढूंढ रहे हैं बॉस साहब? भगवान खुद प्रकट होकर बता रहे हैं कि यहां का सच क्या है, और उसके बाद भी लोग सच नहीं मानना चाहते, नहीं जानना चाहते, और कहने को इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। यही भाईचारा है कि सब दिख जाएगा बॉस, लेकिन हम देंगे नहीं, चाहे तुम जो कर लो। आप देखते जाइए, एएसआई को ज्ञानवापी के अंदर से ऐसे ऐसे हिंदू प्रतीक मिले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण की सैंडस्टोन से बनी प्रतिमा, भगवान कृष्ण की यह टूटी हुई प्रतिमा भी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिली। एएसआई के मुताबिक यह प्रतिमा 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनी थी। इस प्रतिमा का सिर गायब है, दोनों हाथ भी तोड़ दिए गए, पैर भी टूटे हुए हैं, लेकिन पोस्चर और आइकोनोग्राफी यानी मूर्ति विज्ञान के अनुसार यह भगवान कृष्ण की प्रतिमा है। अंदाजा लगा कि एएसआई ने नहीं बताया बॉस, उनके पास टेक्निक है,
तब वो ये बता रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है। प्रतिमा में भगवान कृष्ण गले में हार, जनेऊ और धोती पहने हुए दिख रहे हैं। इतना कुछ वहां से मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के इतने सबूत मिले हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको एक और सबूत दिखाता हूं। यह देखिए, राम, तहखाने के पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। आपने माना होगा और सब मानते हैं कि राम तो सबके हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि राम पत्थर में राम लिखकर लोग मस्जिद में रखना शुरू कर देंगे। 15 सेंटीमीटर लंबे पत्थर पर राम का नाम लिखा हुआ है। एएसआई के मुताबिक एक बड़े पत्थर का टुकड़ा है जिस पर देवनागरी में भगवान का नाम लिखा है। आप खुद सोचिए कि मस्जिद के अंदर भगवान राम के नाम का क्या काम होगा। विष्णु भाई, एक और बात बताइए। इतने सबूत तो हम दिखा ही रहे हैं, रिपोर्ट में और जो बातें लिखित में एएसआई ने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं वो भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसको बिंदुवार तरीके से समझें तो एएसआई ने सबसे पहली फाइंडिंग ये दी है कि इस तथाकथित मस्जिद से पहले यहाँ पे एक भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था। फाइंडिंग नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, और ये फाइंडिंग बिना डिगिंग के दी गई है। बिना डिगिंग के फाइंडिंग दी गई है कि यहाँ पे एक लार्ज हिंदू मंदिर था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एएसआई ने कहा है कि यहाँ पे जो खंबे यूज हुए हैं इस तथाकथित मस्जिद को उपयोग करते हुए, जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ी हुई है, वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं। वो हिंदू मंदिर के खंबे, और उन खंबों पे जो हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां थी उसको मिटाने का काम किया गया। ये बात भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मानी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पश्चिमी दीवार है वो एएसआई ने कहा है कि एक हिंदू मंदिर की पश्चिमी दीवार है। ये कोई इस्लामिक कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो हम और आप देख के भी कह सकते हैं, जिसके लिए एएसआई की जरूरत नहीं है। पर कानून को हर एक चीज में एक एक्सपर्ट ओपिनियन की, साइंटिफिक स्टडी की जरूरत होती है, तो वो भी एएसआई ने बताया। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो एएसआई ने दी है, ये 350 से ऊपर की जो मूर्तियां मिली है, एएसआई ने कहा है सारी मूर्तियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, सर्वे के दौरान इन सारी मूर्तियों को हमने, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय की जा सकती थी, उसको हमने जिला प्रशासन की सेफ कस्टडी में इन्वेंट्री बना के रख दिया है, और उसका पूरा रिकॉर्ड है कि वो कहां से मिली। उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी है, फोटोग्राफी भी है। सबके सामने, दोनों पक्षकारों के सामने मूर्तियां बरामद हुई हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब मूर्तियां बरामद हो रही थी वो गैग ऑर्डर लेके आए कोर्ट से कि ना बताया जाए यहां से मूर्तियां मिल रही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जी आप बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। इसके बाद एएसआई की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यह है कि यहां पे 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया, और 17वीं शताब्दी में मंदिर, इस तथाकथित मस्जिद को निर्माण किया गया, और मस्जिद ऐसे बनाई गई कि उसको हिंदू मंदिर के परिसर को ही मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत ही क्रूशियल फाइंडिंग है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इस देश में नहीं कह सकता कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते। देखिए विष्णु भाई, एक चीज तो बहुत क्लियर है, इसमें फाइंडिंग जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब आंखों के सामने है। ये बस 100 करोड़ हिंदुओं के देश में न्यायिक प्रक्रिया के तहत संविधान को मानते हुए हिंदू पक्ष जो है वो हाथ जोड़कर जो सच आंखों के सामने है उस सच को भी साबित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक पक्ष जो मानने को तैयार नहीं है इतना देखकर भी कि वहां मंदिर था, कम से कम उसको कानूनी तौर पर यह समझाया जा सके कि तुम मानो ना मानो, लेकिन कानून को तो मानना पड़ेगा ना बॉस। और उसके बाद भी मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतना सब कुछ सामने होने के बावजूद भी कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, वहां से उस लड़ाई को जीतने का प्रयास करेंगे, फिर भी इस देश में मुसलमान खतरे में बताया जाता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और अभी भी ओवैसी जैसे लोग क्या कह रहे हैं एक बार सुनवाइए जरा। इतना क्लियर होने के बाद तो कोई ये सोचेगा कि ओवैसी आएंगे और कहेंगे कि नहीं बॉस, ये तो हमसे गलती हो गई, ये तो आप लीजिए विष्णु भाई, आपका है, या हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी क्या कह रहे हैं ओवैसी आप सुनेंगे, दिखाइए जरा ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। आज भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और ये साइंटिफिक स्टडी का मजाक है, साइंटिफिक स्टडी का मजाक है ये, ऐसा वो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये रिपोर्ट पुरातत्वविदों के सामने टिक नहीं पाएगी। एक महान स्कॉलर ने एक बार कहा था कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है।
ओवैसी के लिए एएसआई की रिपोर्ट के कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो तो ये मान के बैठे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां कोई मंदिर था ही नहीं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार भी ओवैसी को दिखाई नहीं देती। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान तो कह रहे हैं कि पहले साजिश करके बाबरी मस्जिद को छीना गया, अब ज्ञानवापी को लेकर षड्यंत्र किया जा रहा है। वारिस पठान के मुताबिक सभी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन करना चाहिए। सुनिए एक बार उनको। चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के पास कोई और मुद्दे तो बचे नहीं है, तो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस पूरी तरह से मिलके पोलराइजेशन करना चाहते हैं, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और अब वो लेके आ गए ज्ञानवापी का मुद्दा। और आज पूरा देश देख रहा है कि एक षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिदों को लोग लेना चाहते हैं। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक, वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आज भी मौजूदा है, उस इंप्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। अब समझ गए आप? ये लोग बताएंगे कि एएसआई की रिपोर्ट साइंटिफिक है या नहीं। ये लोग जो 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि कौन क्या है, ऐसी धमकियां देने वाले लोग अब एएसआई को ज्ञान देंगे कि बॉस ये साइंटिफिक रिपोर्ट है या नहीं। और रिपोर्ट साइंटिफिक हो या ना हो, आंख में लेंस तो भगवान ने दे के बना के दिया होगा ना बॉस, उस लेंस में भी गड़बड़ लग रहा है। मुस्लिम पक्ष के सामने ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, गणेश जी की मूर्तियां, शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, क्या लग रहा है झोले में भर भर के एएसआई वाले ले गए और वहां रख दिए क्या? मतलब गजब किए हुए बॉस ये लोग, गजब तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर कि तुम कुछ भी दिखाओ, हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। विष्णु भाई, ये तो हिसाब क्लियर है, इनका मानने का हिसाब तो है नहीं, लेकिन क्या एएसआई की रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है? ऐसा भी हो सकता है आप लोग झोले में भर भर के ले गए थे ये मूर्तियां और वहां धीरे से कोने में गिरा दिए, मुस्लिम पक्ष नहीं देख पाया? नहीं, हर एक स्टेप पे तो वहां पे स्टेट पुलिस लगी हुई है, सीआरपीएफ लगी हुई है। वो जगह जो है इस समय अंजुमन इंतजामिया के कंट्रोल में है। अगर हमारे वहां पे 4 अधिवक्ता अलाउड थे तो उनके वहां पे 20 लोग अंदर रहा करते थे, तो कोई आदमी कहीं वहां पे अंदर एक पेन भी नहीं ले जा सकता है। वो हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर आता है, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर एक पेन भी अंदर नहीं जा सकती है उस बैरिकेडिंग के अंदर। ये पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हर एक चीज की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उनके सामने हुई है, उन लोगों के सामने वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है हर एक प्रक्रिया की। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एएसआई की जो रिपोर्ट जिसने तैयार की है उसमें 2 लोगों का और नाम है, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन। इन लोगों ने भी इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ये दोनों तो मुझे मुसलमान लगता है हैं। ओवैसी, हाँ, तो एएसआई गैर साइंटिफिक है तो इन दोनों को काफिर बता देंगे और क्या। हाँ, तो अब एएसआई की आप रिपोर्ट पे आप कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं ओवैसी साहब से बहुत संजीदगी से कि ना वो इस 92 डेज के सर्वे का पार्ट थे, ना वो इस केस में पार्टी हैं, ना वो बहुत ही जाने माने बैरिस्टर हैं, पर कभी भी उन्होंने इस केस में ना पैरवी की है, ना वो कोर्ट में आए हैं। तो मैं तो उनको कहता हूं कि आप पॉलिटिशियन होकर कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। आपको अगर इतना बिलीव है अपनी लीगल रिसर्च पे और अपने फैक्ट्स पे, तो कोर्ट में आके लड़िए अंजुमन इंतजामिया के लिए, क्यों नहीं लड़ते? आप भी ना विष्णु भाई, वहां कोर्ट में ये हवाबाजी नहीं चलेगी ना बोलने की ये गैर साइंटिफिक है और ऐसा है वैसा है, वहां तो बात फैक्ट पे करना पड़ेगा। और वैसे ओवैसी साहब ने कौन सा केस लड़ा मुझे भी नहीं पता, मैं भी आज तक बैरिस्टर ओवैसी सुनता हूं, लेकिन केस कौन सा लड़े मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई लड़े होंगे। लेकिन आप अच्छी बात कह रहे हैं कि इतना विश्वास है कि ये सब फर्जी है, तो आए और यहां पर मुस्लिम पक्ष के वकील बन जाएं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और अभी सुशांत जी इसमें एक हिस्सा बचा हुआ है इस रिपोर्ट का। एक तो जीपीआर सर्वे में मैं ये बताना चाहता हूं, कुआं मिला है, और वो कुआं व्यास जी के तहखाने के बगल वाला एक सेलर है जो अभी भी बंद है, वहां पे वो कुआं स्थित है। तो जो ज्ञान व्यापी है, व्यापी मतलब कुआं होता है, वहां पे जो जल है उसका आचमन करने से जीवन मरण का ये जो पूरा चक्र है उससे उसका ज्ञान मिलता है, उसकी मुक्ति मिलती है, उसे मुक्ति मंडप कहा जाता है, मुक्ति द्वार कहा जाता है। तो इसलिए इसका बहुत शास्त्रिक महत्व है। ऐसा नहीं है आज हम ज्ञान व्यापी के लिए केस लड़ रहे हैं समाज में कोई टेंशन पैदा करने के लिए, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। जेम्स प्रिंसेप ने कहा है अपनी किताब में कि वेदास एंड शास्त्रास ऑल टेस्टिफाई
that Banaras is the first of the cities, and Visheshwara is the first of the idol. Charity is the first of the virtue, and नहीं Ganga भाई is the सर, first of the rivers. जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्या उनको बस इतना समझना चाहिए कि जो आपके लिए मक्का मदीना का महत्व है, जो किसी के लिए वेटिकन का महत्व है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या का महत्व है। और अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर न्याय नहीं है। छोटी सी बात कह के अब आगे बढ़ूंगा। जी विष्णु भाई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी सर्वे में जो सील्ड एरिया है उसका सर्वे होना बचा हुआ है। सील्ड एरिया में जो शिवलिंग मिला था उसको जो ये लोग फाउंटेन कह रहे हैं, उस शिवलिंग का भी सर्वे होना बचा हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। उसका ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस पर रोक लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट अंजुमन इंतजामिया पहुंची थी और कहा था इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और वो जांच भी होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। वहां पे शिवलिंग एग्जिस्ट कर रहा और है। आप ये बातें, ये सबूत लोगों के सामने रख रहे हैं। आखिरी फैसला तो कोर्ट ही लेगा, और कोर्ट जो है वो इन साइंटिफिक एविडेंस को देखेगा, जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनको देखेगा। ऐसे हवा में बातें नेताओं की तरह कोर्ट में नहीं चलती। बहुत शुक्रिया विष्णु भाई, आप मजबूती से इस केस को लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।